हेलो दोस्तों, मैं कुमार सतीश आप सबों को जीके जीएस पीटी स्टडी पर स्वागतम है। आज हम लोग भारत के अनुसूची पढ़ेंगे। भारत के अनुसूची कुल अनुसूची सूची 12 है। कुल अनुसूची 12 है, जिसमें हम आज 12 के डिटेल से पढ़ेंगे। समझे? अनुसूची फर्स्ट अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के संगठक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। फर्स्ट अनुसूची में संघ एवं राज्य के उल्लेख किया गया है। राज्य एवं संघ केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। प्रथम अनुच्छेद अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 में प्रथम अनुसूची का वर्णन किया गया। समझे? 1 से 4 में प्रथम अनुसूची का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के भिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, यानी वेतन के बारे में अनुसूची 2 में कहा गया। वेतन और पेंशन अनुसूची 2 में। द्वितीय अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के 3, 65 इतना तथा 121 में किया गया है, यानी 59 उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? अनुसूची 2 से। राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन अनुसूची 2 से प्राप्त होता है। अब अनुसूची 3, भारतीय संविधान का अनुसूची 3, इसमें भिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण में समय ली जाने वाली शपथ। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 4, 99, 124 के 6 में उल्लेख किया गया है। समझे? ऐसे उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची के। चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, इसमें राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के राजभाषाओं राज्यसभा में प्रतिनिधि का वितरण किया गया। इसमें भिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। चौथी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के 4 के 1 में तथा 80 के 2 में किया गया है। समझे? चौथी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के 4 के 1 तथा 80 के 2 में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या चीज़ है? चौथी अनुसूची में संघ तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। समझ? पश्चिमा में अनुसूची 5 में इसमें भिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। भारतीय संविधान के पश्चिमी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। पश्चिमी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के 241 के 1 में किया गया। 244 के 1 में उल्लेख किया गया है। कौन? पश्चिमी अनुसूची का। समझे? छठी अनुसूची, भारत की छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 4 राज्य के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
यानी इसका याद करने का ट्रिक हो गया ए टी एम ATM हो गया, समझे। अनुसूची, छठी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के 244 के 2 में वर्णन किया गया। 244 के 2 तथा 275 के 1 में वर्णन किया गया है छठी अनुसूची को। अनुसूची 7वां देखते हैं। अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 7वां, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा केवल अनुसूची में, तो 7वां अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है, समझे। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 7वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया। केमा में 246 में क्या चीज का? शक्ति का। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ होती है। पहला में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत बांटा गया है, समझे। आप पढ़ते हैं संघ सूची में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। संघ सूची का अधिकार है सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में, इस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय में 97 विषय थे। क्या विषय थे? 97, मगर वर्तमान में इसमें 99 विषय हैं, समझे। संघ सूची में क्या विषय वर्तमान में 99 को, मगर मूल में 97 थे। जैसे रक्षा, विदेश मामले में, मुद्रा, रेलवे में तो केंद्र में, आयुष, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीजा, ये सब केंद्र के हैं। ये सब विभाग में केंद्र अपना कानून बनाएगी, समझे। अब राज्य सूची का पढ़ेंगे। राज्य सूची, इन सूची में विषय पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं, समझे। इसमें होने पर केंद्र सरकार कानून, राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब इसमें केंद्र भी कानून बना सकती है, बशर्ते राज्य सहमत नहीं हो तो केंद्र भी कानून बना सकते हैं। संविधान के लागू होने के समय में 66 विषय थे। क्या 66 में मूल में 66 विषय थे, मगर वर्तमान में 62 विषय है। वर्तमान में 62 को, इसमें 62 विषय हैं। जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय लोक सेवा आयोग, ये सब अस्पताल, पुलिस, ये सब राज्य पुलिस होता ना है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आप पढ़ेंगे समवर्ती सूची, समझे। समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची की जिसे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। संविधान के लागू होने के समय में समवर्ती सूची में 47 विषय थे। क्या 47 विषय मूल में, समझे, मगर वर्तमान में 52 विषय हैं, समझे। 52 को, जैसे दंड विधि विवाह, ये सब शिक्षा जो समवर्ती सूची के उदाहरण है। शिक्षा समवर्ती सूची के। अब देखते हैं अनुसूची 8 में। इसमें भारत की भाषाओं का वर्णन किया गया। इसमें भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल समय अनुसूची में 14 भाषा, मगर वर्तमान में 22 भाषा है।
1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी मणिपुरी, 1967 में सिंधी को तथा 1992 में कोंकणी या मणिपुरी को, 1992 में कोंकणी मणिपुरी को, समझे, तथा नेपाली। 3 चीज़ देखो। फर्स्ट नंबर में समझेंगे 1967 में क्या है, 1967 में सिंधी, खाली सिंधी। 1992 में 3 था जिसे नमक कहा जाता है, नमक, ने से नेपाली, मा से मणिपुरी, को से कोंकणी, समझे। 2003 में बोडो, 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बोडो, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया। 8वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के क में 344 के क में भारतीय संविधान 8वां अनुसूची को वर्णन किया गया तथा 351 में, समझे। अनुसूची 9, अनुसूची क्या 9, समझे। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में जोड़ी गई थी, समझे। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति को अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया था, मतलब राज्य किसी की संपत्ति को, समझे। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। 9वीं अनुसूची का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ख में किया गया। कितने अनुच्छेद में, 31 के ख। 9वीं अनुसूची का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ख में शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची, 10वीं यानी दल बदल, या संविधान में 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1985 के द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया, दल बदल से, समझे। 10वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुच्छेद 102 तथा 191 के 2 में किया गया। अनुच्छेद 102 तथा 191 के 2 में किया गया, उल्लेख किया गया, समझे। अब 10वां अनुसूची, 10वीं हो गया। 11वां अनुसूची, 11वां अनुसूची में है ना, देखो। अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज्यों का, पंचायती राज्यों का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। के विषय, पंचायत कार्य करने के लिए 29 विषय का प्रदान किए गए हैं। 11वां अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 6 में शामिल किया गया है। 243 के 6 में 29 विषय बनाया गया था पंचायत पर काम करने के लिए, समझे। अब आगे क्यों चलते हैं, लास्ट अनुसूची ब्राह्मण अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया, समझे। नगर पालिका ब्राह्मण अनुसूची। इस विषय में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय बनाए गए थे। नगर पालिका के कार्य करने के लिए क्या विषय बनाया गया था, 18 विषय बनाया गया था, समझे।
तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दें।